नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम प्रेज़ेंट कंटीन्यू टेंस शुरू करने जा रहे हैं, जिन्हें प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को ध्यान से देखें और ये देखें कि इज़, आर, एम और वाज़, वर, प्रेज़ेंट कंटीन्यू और प्रेज़ेंट पास्ट के अलावा कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा वक़्त इसे दें इस चार्ट पर और देखें कि जो इज़ है, आर है, एम है और पास्ट के अंदर वाज़, वर है, जो आप अपने चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। इन दोनों टेंसेस के अलावा, प्रेज़ेंट कंटीन्यू के अलावा और पास्ट कंटीन्यू के अलावा आपको कहीं और इज़, आर, एम दिखाई दे रहा है या वाज़, वर कहीं और यूज़ हो इन टेंसेस के अलावा, प्रेज़ेंट कंटीन्यू एंड पास्ट कंटीन्यू के अलावा। अपना वक़्त दें थोड़ा-सा और देखें इन बातों को कि कहीं पे भी नज़र आ रहा हो। इज़ हम यूज़ करते हैं जब ही, शी का इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना हो। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं और वर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा हो। वॉज, ही, शी के लिए यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट में बात करनी हो। और आर का प्रयोग हम एक से ज़्यादा के लिए करते हैं, लेकिन हम यू के साथ भी प्रयोग कर लेते हैं आर का। हालांकि यू अकेला है और चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो हम तो भी आर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक आपने मेरी बात समझ ली होगी। आप चार्ट को देख रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर जब हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट के अंदर वॉज, वर का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही होता है। तो आपने अपने मन के अंदर ये बात बिठानी है कि जब भी आप इज, आर, एम देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी होनी चाहिए, तभी वो जो सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का होगा, या फिर मैं सिंपल सी बात आपसे कह दूं कि वो ही सेंटेंस आपके टेंस का होगा। अगर इस, आर, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म नहीं प्रयोग की गई और उसके साथ आईएनजी नहीं लगाया गया, इज, आर, एम उसके पहले आया हुआ है, ठीक है जी, तो वो सेंटेंस आपके टेंस का नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेंसेस के अंदर मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस के अंदर सिर्फ वही सेंटेंसेस कवर किए गए हैं जहाँ पे एक मेन वर्ब होती है। ठीक है जी। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस लगाते आ रहे हैं, लेक्चर लगाते आ रहे हैं, लेसन्स लगाते आ रहे हैं, तो आप अब तक ये पूरी बात अच्छी तरीके के साथ समझ गए होंगे। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके साथ। आपने इस टेंस के अंदर रहा है, रही है का भाव समझना है। इस भाव को आपने समझना है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, वह खेल रहे हैं, वह जा रहे हैं, ठीक है जी। हम सब अ, गाना गा रहे हैं। रहा है, रहा ही का भाव आता है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं बुक लिख रहा हूँ। दे आर राइटिंग अ बुक, वह बुक लिख रहे हैं। दे आ गया, दे के साथ आर आ गया। आर इसलिए आया क्योंकि एक से ज्यादा है। ही, शी, इसमें से किसी का भी प्रयोग हो तो आप इज लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ही ऑब्लिक शी इज राइटिंग अ बुक, चाहे आप ही कह लीजिए चाहे शी कह लीजिए, इज राइटिंग अ बुक, बुक लिख रही है, वह बुक लिख रही है, वह बुक लिख रहा है। यू आर राइटिंग अ बुक, तुम बुक लिख रहे हो, ठीक है ना। तो अगर एक से ज्यादा है तो भी हम यही कहेंगे, जैसे क्लास के अंदर हम इंटर किया, बच्चे बुक लिख रहे हो तो आप कहेंगे तुम लोग बुक लिख रहे हो, ठीक है ना। यू आर राइटिंग अ लेटर, अगर एक ही बैठा हुआ है वो बुक लिख रहा है तो हम उसे भी कहेंगे यू आर राइटिंग अ बुक, तुम बुक लिख रही हो। रहा है, रहा हो का भाव इसके अंदर आता है। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, तो जब आप इस टेंसेस के अंदर नेगेटिव बनाना हो आपने तो आप नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डू नॉट, डज नॉट का नहीं चलना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे आईएनजी यहाँ पे सीधा आप नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, ठीक है। ही इज नॉट राइटिंग अ बुक। क्वेश्चन के अंदर आपने इंटरोगेटिव बनाना हो, उसी क्वेश्चन किसी से पूछना हो तो लिखना है एम आई राइटिंग अ बुक, क्या मैं बुक लिख रहा हूँ। क्या का भाव देगा जब आप इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्बों से पहले लिखेंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं।
आर दे राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक लिख रहे हैं। इज शी राइटिंग अ बुक, इज ही राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक लिख रही है, क्या वह बुक लिख रहा है। ठीक है जी, ये तो आगे आपके टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। अब आप नेक्स्ट बात समझते हैं, ये टेंसेस आपका फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो नियर फ्यूचर हो, थोड़ी देर बाद फ्यूचर घटित होने वाला हो, बहुत दूर की प्लानिंग नहीं, नियर फ्यूचर हो, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। आपने ये ना सोच करके रहा है कि भाव को समझना, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। जैसे रोहन इज गोइंग टू यूके नेक्स्ट मंथ, अगले महीने रोहन यूके जा रहा है इसका भाव। ठीक है। आर स्कूल इज गोइंग टू ओपन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हमारे स्कूल अगले हफ्ते हमारा स्कूल ओपन हो रहा है, रहा है का भाव। सीता इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, सीता हमेशा बात करती रहती है क्लास में, करती रहती है। द टू ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग, दोनों भाई लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। वोटर्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो वोटर्स हैं, जो मत देते हैं अपना, ठीक है ना, वो आजकल जागरूक होते जा रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। वोटर्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। ये है, तो आपने इसमें रहा है का भाव समझेंगे तो आपको ये टेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। ये टेंस आपका ज़्यादा बुक के अंदर यूज़ नहीं होता, आपको उसका बुक के अंदर खास यूज़ इसका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि इस आर एम वगैरह आया हुआ है। जब हम बुक के आपको बुक के सेंटेंस आपके सामने पेश करूंगा जहाँ पे इज आर एम वगैरह यूज़ किया हो, तब आप समझेंगे कि ये इस टेंस के अंदर कि मतलब कि इज आर एम प्लस आई एन जी लगा है, लेकिन बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो टेंस के सेंटेंस नहीं होंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बुक के साथ इसे इंटरलेटेड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच समटाइम डज नॉट एडमिट ऑफ प्रोग्रेस एक्शन, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आई एन जी नहीं लगाते हैं, जो प्रोग्रेसिव एक्शन को एडमिट नहीं करती। ठीक है, देख लेते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शंस की वर्ब्स हैं उन्हें, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज। उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड। ठीक है, उसके बाद वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, contain। ठीक है, ये वर्ब्स हैं, इनके साथ आप आई एन जी नहीं लगाते। ठीक है, verbs expressing feeling or state of mind, believe, love, like, want, wish, desire, hate। ठीक है, और इसके अलावा verb in general, look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, stand, face, become। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ आप आई एन जी नहीं लगाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोग्रेसिव एक्शन को एडमिट नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने लिखा है कि देयर आर सम ऑफ द वर्ड विच समटाइम, कभी किसी वक्त में, डू नॉट एडमिट, एडमिट नहीं करती। ये नहीं कि करती ही नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम थिंक के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, मैंने पीछे एक एग्जांपल दी, सीइंग अ डॉग शी वेंट अवे, कि कुत्ते को देखते ही वो भाग गई, तो सी के साथ हमने भी आईएनजी लगाया हुआ था। लव के साथ ये उन्होंने कहा है कि आप आईएनजी नहीं लगाते, और हमने देखा हुआ है बर्गर के बाहर भी लिखा होता है आई लव इट या आई एम लविंग इट। ठीक है ना, तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि ये कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? आप उस चीज को समझते हैं और आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ये एक्सरसाइज है, हम करते हैं इसे और समझते हैं। द रोज स्मेल स्वीट। ठीक है, द रोज स्मेल्स स्वीट, ये एक स्टैटिक्स वर्ब है। इसका मतलब ये होता है कि ये परमानेंट है, तो आप वहां पे आई एन जी लगाते हैं। मैंने ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ना, एक टेम्पररी एक्टिविटी होती है, वो एक खत्म पे हो जानी होती है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, इट मीन्स कि एक टेम्पररी एक्टिविटी है, एक टाइम पे इसने खत्म हो जाना है। अब रोज स्मेल स्वीट, ये स्टैटिक्स है, यहाँ पे हम आई एन जी नहीं लगाते। शी इज स्मेलिंग,
अ ब्लैक रोज, वो ब्लैक रोज की तरह स्मेल कर रही है, मतलब कुछ टाइम तक वो स्मेल कर रही है ब्लैक रोज की तरह, ठीक है ना, उसने परफ्यूम वगैरह लगाया, अल्टीमेटली ये थोड़ी देर के लिए ये टेम्पररी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ये टेम्पररी एक्शन है, टेम्पररी एक्टिविटी है, ये बाद में खत्म हो जाएगी। तो हम इसे हम आईएनजी के साथ लगा लेते हैं। अब देखिए कौन, ही लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहता है, ये परमानेंट है, ठीक है ना, कि वो चेन्नई के अंदर रहता है। शी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, यहाँ पर हमने आईएनजी का प्रयोग कर लिया क्योंकि ये टेम्पररी, अभी प्रेजेंट में वो रह रहा है इंडिया के अंदर, बाद में हो सकता है वो शिफ्ट कर जाए, ठीक है जी। शी हैज अ लार्ज हाउस टू लिव, उसके पास बड़ा घर है रहने के लिए, स्टैटिक से परमानेंट है। शी इज हैविंग अ लंच नाउ, वो खाना खा रही है, हैव का यहाँ पे सेंस है खाना, लेना, ठीक है ना, तो वो खा रही है, ईटिंग के बजाय हमने यह यूज कर लिया, हैविंग का प्रयोग कर लिया, तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, टेम्पररी है, और अल्टीमेटली ये फिनिश हो जाएगा। इट लुक्स इट मे रेन सून, कि ऐसा लगता है, दिख नहीं रहा है, ऐसे लुक्स का मतलब है लगना, ठीक है ना। शी इज लुकिंग एट द स्काई, तो स्काई की तरफ देख रही है, मतलब ये एक्टिविटी है प्रोग्रेशन के अंदर, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। वहां पे लुक्स का मतलब लगना है, यहाँ पर वो देख रही है, थोड़ी देर बाद ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, टेम्पररी एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए, आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उसे अगले नेक्स्ट मॉर्निंग देखने वाला, इसमें देखने वाला का मतलब नहीं है, या सीइंग का मतलब देख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे है कि मैं मिलने वाला हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ, ठीक है ना। सीइंग इसका मतलब यहाँ पे ये है, मिल, वो देख नहीं रहा है, मतलब वो मिलने वाला है नेक्स्ट मॉर्निंग, इसके अंदर ये बात कही गई। द नर्स इज फीलिंग हर फोरहेड, तो यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, मतलब फील करना है, कि वो उसके फॉरहेड के ऊपर हाथ लगा के फील कर रही है टेम्परेचर को, कि कितना है, मतलब है भी गर्म है कि नहीं है, ये थोड़ी बहुत छोटी एक्टिविटीज है, टेम्परेरी एक्टिविटी फील करने के बाद वो फिनिश कर लेगी। बट ये फीलिंग्स वाला वो नहीं है, जो फीलिंग्स होती है ना लव एंड इमोशंस वगैरह की, वो वाला नहीं है, फीलिंग मतलब फील कर रही है, ये टेम्परेचर है भी है, ये बीमार है भी, इसे बुखार है भी है या नहीं है, उसके फॉरहेड को टच करके। आई थिंक शी इज मिजर, अब यहाँ पे थिंक मतलब सोचना नहीं, कि मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि वो कंजूस है, नहीं, यहाँ इसका मतलब है कि मुझे लगता है, ये मेरा विचार है, यहाँ थिंक का मतलब सोचना नहीं है, यहाँ पे थिंक का मतलब है मुझे लगता है, मेरा ये विचार है कि वह मिजर है, कंजूस है। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग गोवा, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं गोवा छोड़ दूँ, थोड़ी टेम्पररी एक्टिविटी अल्टीमेट खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ गोवा। आई लव माई सिस्टर, स्टैटिक है परमानेंट है, कि मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता हूँ, इसके नीचे ये शी इज लविंग हर डॉटर, अपनी बेटी को प्यार कर रही है, मतलब उसे कहते हैं ना कि लाड करना, दुलार करना, ठीक है ना, वो वाला लव है, यहाँ पे उसे दुलार कर रही है। ऊपर वाला लव एक फीलिंग है जो परमानेंट है, आपके पेरेंट्स आपसे लव करते हैं, ठीक है जी, वो है, तो वो प्यार करते हैं, चाहे वो आपसे वो क्या कहते हैं उसे जताएं, या मीन्स की चाहे ऐसे लाड़ दुलार करें या ना करें, चाहे आप जितने बड़े छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन उनका प्यार स्टैटिक्स है, वो वैसा बना रहता है, तो वहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगाते उस वाले लव के अंदर। ये है, ये कुछ टाइम का है जो एक्टिविटी है, जैसे कि वो अपने बेटी को दुलार कर रही है, ये लिखा गया, शी इज लविंग हर डॉटर, मतलब अपनी बेटी को वो प्यार दुलार कर रही है, दुलार कर रही है, ठीक है जी। होप सो आप इन वर्ड्स का मीनिंग समझ गए हो, आपको समझ में आया हो कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। और जैसे आई लविंग इट ना, आई, इसका मतलब क्या है, मुझे पसंद है, आई लव इट, आपको शूज किसी ने दिए और आपने कहा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत शूज है, ये बहुत शानदार है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आई लव इट, मतलब मुझे पसंद है, वहाँ पे लव मतलब प्यार नहीं है, वहाँ पे लव का मतलब पसंद है, लाइक है, ठीक है जी। चलिए अब कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जो इनकरेक्ट होते हैं, जो करेक्ट करके मैंने साथ में लिखे हुए हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि आपने इसी तरीके से इन्हें यूज करना है, देखना है। शी इज ऑनिंग अ कार, तो ये गलत है, वो मतलब कि ऑन का मतलब क्या होता है, अपनाना जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ही ऑन्स अ कार, उसने कार को अपनाया, मतलब एडमिट किया उसकी अपनी कार है, अपना, अपने अपने का भाव होता है ऑन, आप इसे डिक्शनरी के अंदर चेक कर सकते हैं वर्ड्स को, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।
आप चाहे गूगल में भी इसे सर्च करके इनके वर्ड्स को जान सकते हैं। वी आर हियरिंग अ बेल, हम बेल सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, वी हियर अ बेल, ठीक है ना। हियरिंग हम नहीं यूज करते हैं। हियरिंग असल में होता है सुनवाई, ठीक है ना, वो सेंस ही बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हियरिंग नहीं, हियर। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये हाउस मुझे बिलोंग करता है, मतलब मेरा हाउस है, ठीक है ना। बिलोंगिंग्स होता है वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तुओं को बिलोंगिंग्स कहते हैं। आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उसे हेट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई सेंस बनती नहीं, ठीक है ना, कि मैं उसे हेट नहीं कर रहा हूँ, इसका क्या सेंस हुआ। या तो आप हेट करते हैं, आप नहीं करते, तो आप कह सकते हैं कि आई हेट हिम, या आप कहेंगे आई डोंट हेट हिम, मैं उसे हेट नहीं करता हूँ, या आप मैं कहता हूँ करता हूँ। कर रहा हूँ का कोई सेंस में नहीं आता है। आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, क्या तुम मेरा नाम भूल रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। चाहे तो आप नाम भूल जाते हो या आपको याद है, आप भूल रहे हो, ऐसा नहीं कुछ होता, ठीक है ना। तो हैव यू फॉरगॉटन माई नेम, क्या तुम मेरा नाम भूल गए हो। आई एम नॉट मीनिंग दिस, मेरा मतलब ये नहीं रहा है, मतलब क्या ये कुछ सेंस बनता नहीं है। आई डोंट मीन दिस, इसका मतलब कि मेरा ये मतलब नहीं था, क्या मतलब नहीं है। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, कि यहाँ पे हैविंग मैंने ऊपर बताया आपको, खाने को कहते हैं ना ज़्यादा, तो यहाँ पे वो पनीर, आई हैव नो हाउस, मेरा अपना हाउस नहीं है। आई हैव नो हाउस टू लिव, रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, तो हैविंग नहीं यहाँ पे यूज होना। शी स्टैंड्स इन द शैडो ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे ये चक्कर है कि जो चीज़ टेम्परेरी एक्टिविटी हो ना, तो उसे हम आईएनजी के अंदर लिखते हैं। वो शैडो है, वो शैडो के, ट्री के शैडो के नीचे खड़ी है, तो शैडो चली जाएगी या वो चली जाएगी, वो टेम्परेरी एक्टिविटी परमानेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। शी इज स्टैंडिंग इन द शैडो ऑफ द ट्री, वो शैडो की ट्री की शैडो के नीचे खड़ी है, ये टेम्परेरी एक्टिविटी। इसी के नीचे देखिए आप, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ये गलत है यहाँ पे, सही है द टेम्पल स्टैंड्स, यहाँ पे स्टैंड्स लगना है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कि सिटी के हार्ट में बीच में वह स्टैंड करता है टेम्पल, वो परमानेंट है, इसलिए ऊपर वाले के ऊपर हमने आईएनजी लिखा, स्टैंडिंग के ऊपर जो शैडो के नीचे थी, जहाँ पे परमानेंट है, स्थाई है, सर्टेन है टेम्पल सिटी के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पे हमने स्टैंड्स का प्रयोग किया है। अ बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर्स, तो ये गलत है। द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये परमानेंट उस बुक के अंदर आ गया, ठीक है ना। द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, ये सही है। तो अभी आपने देखा कि कौन सा सही है, कौन से गलत हैं, कौन सा सेंटेंस किस तरह से प्रयोग करना है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमने कहाँ पे आईएनजी, जहाँ मैंने ऊपर कहा पापा आईएनजी नहीं लगाना है, फिर मैंने आपसे कहा कि नहीं, वो सम टाइम कभी कभी प्रोग्रेसिव के साथ नहीं एडमिट करती, कहाँ पे करती कहाँ पे नहीं करती, वो मैंने आपको समझा दिया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आप, मैंने ये वीडियो इज आर एम की ही लेनी है। इसकी वजह ये है कि पूरे चार्ट में मैंने आपको बताया कि इज आर एम यूज सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के अंदर होता है, जहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। लेकिन आप जब हम बुक खोलेंगे, मैं बुक की एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा जहाँ पे इज आर एम वॉज वर्क हम देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कितना डिफरेंस है इस इज आर एम के अंदर, जो यहाँ इज आर एम है और वहाँ जो इज आर एम है, ठीक है। मैंने बाकी वीडियोस में बनाई हुई हैं, इसके अलावा जो आपकी ग्रामर को बेहतर करेगी, तो उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिए हैं, आप जाके उन्हें वॉच कीजिए, देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और दूसरी बात ये है कि अपना ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगली वीडियो जरूर देखें जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बुक के अंदर इज़ार आपका किस तरह से प्रयोग होता है। तब तक के लिए Thank you very much.